ओम शांति। इतनी महान आत्माओं की सभा देख करके दिल बहुत हर्ष हो रहा है कि एक एक का अनुभव क्या कहें, शास्त्र बनने वाला है या क्या बनने वाला है। जो काम दुनिया में किसी ने नहीं करके दिखाया वो आप महान आत्माओं ने करके दिखाया है। बाबा वतन से कितना खुश होते होंगे कि हमारे वो लाल, वो रतन जो धर्म नेताओं ने नहीं किया, महात्माओं ने नहीं किया, वो काम आज मीरा का गायन है, उसको साक्षात्कार हुआ और दीवानी हो गई। लेकिन कहाँ हुई? घर बार छोड़ करके दीवानी हुई। नारद के लिए मिसाल देते हैं, साक्षात्कार हुआ, तीनों लोक में तहलका मचा दिया, लेकिन कहाँ? घर बार छोड़ करके किया। ये महान आत्माएं बैठी है कि जो घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी प्रवृत्ति को संभालते हुए वो काम किया है जो भगवान को, दिल को जीत लिया है। भक्तों ने भगवान के दिल जीतने की कोशिश की, बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत हठ क्रियाएं की, भगवान को, दिल को जीता नहीं। ये महर्षि तपस्वी, ये बाबा के फरिश्ते घर गृहस्थ में रह करके भगवान को, दिल को क्या, भगवान को अपने दिल में बैठा लिया है या नहीं है? सबने बैठाया है। तो कितने महान आत्माएं आप लोग हो। थोड़ी अपनी महानता को एक बार सोचो। कितनी लकीएस्ट आत्माएं हैं, कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये आपका भाग्य देख करके भगवान हर्षित हो रहा है। दुनिया वाले तो हर्षित होंगे ही होंगे, स्वयं विधाता, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला आपको देख करके वतन में हर्षित हो रहा है। वाह मेरे बच्चे वाह। तो अब हम देखें, क्या इतना ही हमारा ये है? नहीं, हमको धून लगाना है। नहीं, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा हमारे ऊपर उम्मीद रखा है, उस उम्मीदों को पूरा करना है। किसकी उम्मीद को? कोई गुरुजनों की नहीं, कोई देहधारियों की उम्मीदों की नहीं, परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा की उम्मीदों को पूरा करना है। कहते हैं कि रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। रिटर्न जर्नी का मतलब क्या? हम मंजिल पर पहुंच गए हैं और अब लौट रहे हैं? नहीं, मंजिल के नजदीक पहुंचे हैं, मंजिल पर पहुंचना है। तो क्या करना है? फास्ट गति से चलना नहीं है, उड़ना है। तो हमको एक एक सेकेंड, एक एक कदम पर हमको बहुत सावधानी रखनी है। इतना सावधानी रखनी है क्योंकि सारी दुनिया, मंजिल पर जाते हैं तो सारी दुनिया की नजर होती है। हम चोटी पर जाते हैं तो सारी दुनिया की निगाहें होती हैं। ये फलाना व्यक्ति चोटी पर पहुंच रहा है, पहुंच गया। तो हम लोगों को एक एक बातों पर, एक एक कदम पर, हर मिनट, हर सेकंड अटेंशन रखना है। क्या बाबा जो चाहते हैं वही कर रहा हूं या कहीं अलग हो करके कुछ काम कर रहा हूं? इतना अटेंशन रखना है। किसकी आज्ञाओं के ऊपर चल रहे हैं? कौन आस रखा है हमारे ऊपर? आज तक हम तीनों चारों युगों में
देवताओं की आस पूरा किया, माँ बाप की आस पूरा किया, भक्तों की आस पूरा किया, गुरुजनों की आस पूरा किया। अभी किसकी आस पूरा करनी है? परमात्मा की आस पूरा करना है, बाप दादा की आस पूरा करना है। तो उनके गुरुजनों और देहधारियों को आस पूरा करने के लिए हम सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ ये कर दिया। परमात्मा की आस पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बीसों नाखून की जोर लगा करके कुछ भी हो जाए, बाबा की जो श्रीमत है, जो आज्ञा है, बाबा जो चाहते हैं वही करना है, दूसरा कुछ हमको नहीं करना है। एकदम धून लगा देना है, टारगेट रखना है कि इतने दिन में ये चीज अचीव कर लेंगे, ये चीज प्राप्त कर लेंगे, तो जाकर के अंदर में उमंग होगा कि नहीं, हम यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक और पहुंचना है। भगवान को राजी करना है, मनुष्यों को राजी किया, सबको राजी किया, लेकिन अब किसको राजी करना है? भगवान को राजी करना है। तो कितना हम लोगों को ये करना पड़ेगा, कितना विश्वास रहकर, अपने अंदर विश्वास रह करके, अपने में विश्वास रह करके सीधा मंजिल की तरफ अपनी नजर रखनी है और इधर उधर कुछ नहीं देखना है। हमारे लिए बाबा क्या कर रहा है, हमारी मेहनत को देख करके उसको तरस नहीं आ रही है, उसको ख्याल नहीं चल रहा है? उसको ख्याल चल रहा है, हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। ऐसी दुनिया की स्थापना कर रहा है जैसे कोई बच्चा कमा करके आता है, मेहनत करके आता है, तो माँ बाप उसको कहाँ बैठाते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो हमारी मेहनत को देख करके, हमारी ये देख करके बाबा को ख्याल आ रहा है, नहीं ऐसे रत्नों को हम कहाँ बुलाएं, कहाँ बैठाएं? तो हमारे लिए बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। हमारे लिए बाबा फ्लैट नहीं बना रहा है, बंगला नहीं बना रहा है, महल बना रहा है। तो उस महल में जाने के लिए अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, या चले जाएंगे, सब लोग जाएंगे तो हम भी पीछे पीछे जाएंगे? नहीं, हम रास्ता दिखाने वाले हैं, हम पीछे पीछे जाने वाले नहीं हैं। हमको देवता बनना है, नर से श्री नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। क्यों? बनाने वाला तैयार है, हाथ पसार करके खड़ा है। बच्चे आओ और बनो, बच्चे आओ और शीत ग्रहण करो। जब बनाने वाला बनाने के लिए तैयार है तो हम लोगों को निमित्त बनकर के बनने में कोई दिक्कत है क्या? सोचो, निमित्त बनकर के बनना ही है ना, दैवी गुण धारण ही करना है ना। हम कहीं से उपार्जन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं से चर्निंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं से ला तो नहीं रहे हैं, वो दे रहा है। रोज अमृत बेला वो खुद ले करके परम धाम से आकर के हम लोगों को एक एक के बिस्तर के आगे खड़ा होकर के नमस्ते करता है, गुड मॉर्निंग करता है, ताकत भरता है, शक्ति भरता है, उठते ही नरिशमेंट देता है या नहीं देता है? जब वो दे रहा है, बनाने के लिए तत्पर है, एक पांव पर खड़ा है, तो हम लोगों को बनने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हमको बनना ही है और कुछ करना नहीं है। बनाने वाला बनाने के लिए तैयार है, केवल उसकी आज्ञाओं पर हमको चलना है, उसके श्रीमत पर चलना है, कदम कदम उसकी श्रीमत पर चलना है। बाबा जो कदम उठाया है उस कदम पर हमको चलना है, जो आज्ञा दे रहे हैं उस श्रीमत पर चलना है। और बाबा की आज्ञाओं को बाबा कैसे आज्ञा दे रहे हैं? एक 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 कानों में तो नहीं देंगे, मुरली के द्वारा। जो मुरली है बाबा का श्रीमत है, जो मुरली है बाबा की आज्ञा है। हर मुरली, रोज रोज की मुरली आप देखें, हम बच्चों के लिए
कितनी शिक्षा मिलती है, कितनी सावधानी मिलती है, क्या करना है, सब कुछ बाबा मुरलियों में दे देता है, मुरलियों में सुना देता है। केवल हम लोगों को उमंग उत्साह रखनी है। कैसे रखना है, क्यों रखना है? क्योंकि प्राप्ति क्या हो रही है, मिल क्या रहा है, बाबा दे क्या रहा है, कहाँ ले जा रहा है, कौन दे रहा है। थोड़ा हम अपने आप से बातें करें, सोचें कौन दे रहा है, क्या दे रहा है। आज प्राप्ति होती है तो कोई कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, वो दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, दूरी नहीं देखता है। एक छोटी सी प्राप्ति के लिए, इसी दुनिया की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। और बाबा हम सबको क्या प्राप्ति करा रहा है? इस दुनिया की प्राप्ति करा रहा है? नहीं, सतयुगी दुनिया की प्राप्ति करा रहा है। और वो भी 1 जन्मों के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करा रहा है। 21 जन्मों के लिए धन्य धान्य संपन्न बना रहा है। तो हम लोगों को कितना बाबा को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो बाबा आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा को पालन करने के लिए कोई मेहनत है क्या? प्राप्ति के आगे कोई मेहनत है? बाबा को याद ही करना है। बारिश में खड़ा होकर याद नहीं करना है, धूप में याद नहीं करना है, ठंडी में जाकर याद नहीं करना है, पहाड़ों पर जाकर के याद नहीं करना है, बैठ करके अपनी झोपड़ी में याद करना है। क्या मेहनत है? कहीं बाहर घर से बाबा बुला रहा है, कह रहा है? नहीं। इतना सरल, इतना सहज बाबा हम बच्चों को दे रहा है। बच्चे अपने घर गृहस्थ में रह करके, परिवार में रह करके इतना प्रेम से चलो, इतना प्रेम का व्यवहार करो, दुनिया देख करके हैरान हो जाए कि अगर प्रेम का मूर्ति देखना है तो फलाने के घर में जा करके देखो। बाबा क्या और आशा रखा है? बाबा ने ये आस रखी है बच्चे हमारे घर घर को मंदिर बनाएं, घर घर को आश्रम बनाएं। घर घर को मंदिर कैसे बनेगा? तपस्या से बनेगा ना। हम लोगों को अपने परिवार में इतनी तपस्या करना है, इतना योग करना है। यहाँ आप 3 दिन 5 दिन रह करके भट्ठी किए हैं, क्या किए हैं? तपस्या किए हैं ना। तपस्या इतना करना है कि वो हमारा संस्कार बन जाए। ये जो तपस्या आपने किया है वो संस्कार बन जाए। घर पे जाएं, कहाँ भी जाएं, झोपड़ी में रहें, सुबह उठ करके बाबा के गुण गा रहे हैं। वाह मेरा तकदीर, बाबा क्या से क्या बना रहे हो। बैठे झोपड़ी में हैं और महल की ख्वाब देख रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? कोई सोच नहीं सकता है कि ये महल में जाएंगे, लेकिन नहीं, बाबा हम बच्चों को महल में ले जा रहा है। तो हम वो झोपड़ी को ही विजुअलाइज करें। ये झोपड़ी किसकी है? ये बाबा की है, तपस्या की कुटिया है, उसको देखे नहीं। तपस्या कहाँ होती है? झोपड़ी में होती है। आज हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या कहाँ किया? गुफाओं में किया, झोपड़ियों में किया। तो आज हम अगर साधारण हम बाबा के बच्चे हैं, साधारण हमारा रहने का स्थान है, तो तपस्या का स्थान है। रहने का स्थान तो हमारा बन रहा है, बाबा बना रहा है, बाबा इंतजार कर रहा है उद्घाटन के लिए। बच्चे तैयार हो और अपने महल का उद्घाटन करो, महल में प्रवेश करो। इस झोपड़ी को नहीं देखो, इस पुरानी दुनिया को नहीं देखो। बाबा हमको इस पुरानी दुनिया में तो बहुत साधारण घर मिला है, साधारण झोपड़ी है। नहीं, उस झोपड़ी मिला है तपस्या के लिए। जो कुछ है बाबा का है, जो कुछ है बाबा ने दिया है। बस किसके लिए दिया है? भौतिकवादी दुनिया में, रावण की दुनिया में, पुरानी दुनिया में तपस्या के लिए दिया है। तो वो तपस्या के लिए हमको बाबा ने दिया है, तो अमानत में ख्यानत नहीं करना है। हमको हमेशा देखना है कि हम बाबा की ये अमानत
सही यूज कर रहे हैं, सही बाबा इससे खुश हो रहा है, हमारे कर्मों से बाबा खुश हो रहा है, हमेशा चेक करना है, ये ध्यान हमेशा देना है। और इतना हमारा ध्यान रहेगा तो बाबा हम बच्चों पर फूलों की वर्षा करेगा। वाह, अगर बच्चे हैं तो ये हमारे बच्चे हैं। हर कहाँ बैठे हैं लेकिन अज्ञाओं पर चल रहे हैं। कहाँ हैं उनका बुद्धि योग मेरे से लगा हुआ है, बाबा से लगा हुआ है। इतना हम लोगों को लगन होना चाहिए। लोगों को, भक्तों को केवल दीदार हुआ, वो धून मचा दिए, धून में लग गए। और हम बच्चे बाबा की पालना ले रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए। आज हम दादियों को देखते हैं, दादी जानकी को देखते हैं, कितनी उम्र हो गई, 103 साल की उम्र हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन रक्षाबंधन कहाँ कर रही हैं? लंदन में बैठी हुई है, लंदन में लोगों को राखी बांध रही है। आज अगर हमारे घुटनों में तकलीफ है, कमर को तकलीफ है, तो तकलीफ बाबा को है, हमारे को है क्या? बाबा हमारी तकलीफ को दूर करेगा, हम क्यों चिंता करते हैं? अगर दादी चिंता करती कि मेरे से चला नहीं जाता है, मैं 2 कदम नहीं चल सकती हूं, तो लंदन में जाती क्या? नहीं जाती, क्योंकि 2 कदम नहीं चल सकती है तो घर से बाहर कैसे निकलेगी? नहीं, जो हूं, जैसी हूं, किसकी हूं? बाबा की हूं। बाबा को जो भी सेवा लेनी है वो सेवा ले, अपने को ट्रस्टी समझ करके उनके हवाले कर दिया। वो अनुभव सुनाती हैं, हम लोगों को क्लास कराती हैं तो बड़ा उमंग से अनुभव सुनाती हैं कि हम 12-15 साल की आयु में आई, संस्था में कदम रखी, जो उमंग था वो आज भी 103 साल के उम्र में 82 साल की तपस्या करने के बाद भी वही उमंग उत्साह है। हम बच्चे क्या अनुभव सुनाते हैं? शुरू शुरू में बहुत उमंग था, बहुत सेवाएं की, अब तो उमंग ही नहीं है। क्या सेवा करें, कैसे करें? अरे एक्सपीरियंस हो गया 10 साल 20 साल का, तो अब तो अनुभव ही हो गए। आपको तो सेवा का अनुभव हो गया, तो आपको फ्री रहने का टाइम ही कहाँ है? अनुभवी व्यक्ति फ्री होता है क्या? अनुभवी व्यक्ति तो सेवा में लगा रहता है, धुन में लगा रहता है। वो क्यों फ्री हो गए हैं? क्यों नहीं हमारा पहले का योग लगता था, आज योग नहीं लगता है? कारण ये है कि हमारी बुद्धि योग और बातों में लग गई है, दूसरों को देखने में लग गई है। तो बाबा ने हमको ये ड्यूटी नहीं दिया है। बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। मुरली सुना है ना? बाबा की वो आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखें, और हम बच्चों को आंखें वो दिया है क्या कि ड्यूटी दिया है कि फलाने की गलती को देखो? हम दूसरे की गलती को क्यों देखते हैं? अरे वो परबस है, वो लाचारी में है, वो अपने कमियों को निकालने के लिए तपस्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है झाड़ू लगा करके कूड़ा बाहर फेंकें, और हम कूड़ा को उठा करके वो फेंक रहा है, हम उठा करके अपने घर में अपने पास रखें, तिजोरी में रखें, अलमारी में रखें। ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ की ये समझ है? इसलिए नहीं, हर व्यक्ति अपना पार्ट प्ले कर रहा है, किसी को पार्ट को हमको देखना नहीं है, देखने वाला बाबा है। अगर गलती से मेरी नजर गई तो उसके ऊपर तरस खाना है, रहम करना है, और तपस्या करके उसके कमी को निकालना है, दूर करना है। यही काम है ना। कोई डूबते हुए को क्या करते हैं? अंगुली देते हैं, सहारा देते हैं।
तो वो व्यक्ति अगर अपने कमी कमजोरी को निकालने में परेशान है, लगा हुआ है, तो हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है उसको मदद देना। हमारी बड़ी दादी क्या कहती थी? बड़ी दादी जब हम लोगों को क्लास कराती थी, गलती हम करते थे और दादी आकर के क्लास में माफी मांगती थी कि दादी में इतनी पावर नहीं है कि दादी के प्रेजेंस में ये नुकसान हो गया, ये गलती हो गई। हमारी गलती को दादी अपनी गलती समझती थी। तो हम लोग भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। तो हम लोगों को भी अगर हमारे परिवार में, हमारे सेंटर में, हमारे भाई बहनों को, अगर हमारे संबंधियों में, दोस्तों में, बच्चों में कोई खामी है, कोई कमी है, तो हमको ध्यान रखना है कि ये मेरी कमी है। हमारे में इतनी तपस्या नहीं है कि हम अपनी तपस्या के द्वारा वाइब्रेशन फैलाएं और उनकी कमी को दूर कर दें। आपका बच्चा है, कहीं जा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, हम घर में उसको टोका टोकी न करें, उसको बातें ये न करें, बहुत प्रेम से इतनी तपस्या करें, उसके अंदर परिवर्तन करने की प्रेरणा आ जाए। बाबा क्या कहते हैं? बाबा वो कहते हैं कि कोई कैसा भी वृत्ति वाला व्यक्ति हो, खराब वृत्ति से आपके पास आया हो, आपकी दृष्टि पड़ते उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। बाबा ने यही कहा ना। तो हम लोगों को भी क्या ऐसी वृत्ति है कि किसी को कमी को, कमजोरी को वो दूर कर दे? हम लोग भट्ठी किए हैं, भट्ठी करके जा रहे हैं। ये भट्ठी आज समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि आज से स्टार्ट हुआ है। ये भट्ठी की आज समाप्ति नहीं है, बल्कि हम बाबा से प्रॉमिस करें कि बाबा ये हमारी भट्ठी आज से स्टार्ट हुई है। ये जीवन ही भट्ठी है। हर सेकेंड, हर कदम, हर मिनट हमको अटेंशन देना है, देंगे। कुछ भी हो जाए, मर मिटेंगे, लेकिन अटेंशन हमारा स्व के ऊपर रहेगा, दूसरों को ऊपर नहीं रहेगा। दूसरों को चेकिंग नहीं करेंगे, खुद के चेकिंग करेंगे, खुद के गहराई में जाएंगे, जो कमी कमजोरी है उसको निकालेंगे। स्व उन्नति से विश्व की उन्नति होगी, स्व उन्नति से विश्व की परिवर्तन होगी। बाबा ने क्या कहा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। बाबा ने यही सिखाया है। तो बाबा हमारा दोस्त है। चारों युगों में आप घूम कर आइए, ऐसा दोस्त मिलेगा? सतयुग में मिलेगा, वो देवताएं दोस्त होंगे। द्वापर में मिलेगा, पुकारते रहे, नहीं मिला। इस कलयुग के लास्ट घड़ी में आकर के वो दोस्त, खुदा दोस्त मिला है। और दे क्या रहा है? 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है। बच्चे तुमको जितना चाहिए उतना ले लो, गिनती से नहीं देता है। आज हमारे लौकिक माँ बाप उनसे कुछ मांगे तो गिनती से देंगे। अच्छा 1 लाख रुपया ले जाओ, तुम फलाना बिजनेस करो, गिनती से 1 लाख। बाबा हमको गिनती से दे रहा है, कोई गिनती से नहीं। ये गिनती से नहीं दे रहा है कि ये शांति 1 किलो ले जाओ, सुख 2 किलो ले जाओ, पवित्रता 5 किलो ले जाओ। नहीं बच्चे, ये खान है, जितना चाहो उतना लो, अपने आप में भरो। और बाबा ने क्यों कहा, क्यों भरने के लिए कहा? क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पूर्वज हो, सारे विश्व की आत्माओं को देना है, केवल अपने लिए नहीं भरना है, अपने लिए शांति इकट्ठा नहीं करना है, अपने लिए पवित्रता इकट्ठा नहीं करना है, सारे विश्व में पवित्रता का प्रकंपन फैलाना है, सारे विश्व में शांति का प्रकंपन फैलाना है। क्यों?
प्रकृति अशांत है, सारे विश्व की आत्माएं अशांत हैं, तो हम पूर्वजों का काम क्या है? घर में अगर एक बच्चा, अगर उसका चलन खराब हो जाता है तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, और सारे विश्व की चलन खराब हो रही है, तो हे पूर्वज, क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? उस बच्चे को सेट करने के लिए तो खुद की पसीना की कमाई देना पड़ता है। यहाँ सारे विश्व के आत्माओं को संभालने के लिए, ठिकाना लगाने के लिए आपके जेब से नहीं जा रहा है, मेरे जेब से नहीं दे जा रहा है, बाबा दे रहा है और हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और कुछ कर रहे हैं क्या? हम लोगों के लिए शांति के लिए कोई फैक्ट्री खोलना हो, पवित्रता के लिए कोई ये करना हो, कोई मेहनत है? बाबा से लिया, उनको दिया, क्या इसमें मेहनत है? क्या परिश्रम है? वो भी हम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वो भी हमारी बुद्धि इधर उधर में भटकती रहती है, भौतिकवादी दुनिया में लगी रहती है। अरे भौतिक दुनिया में हमारे रिश्तेदारों को इतना ये हो गया, इतना फैक्ट्री हो गया, इतना उनका बंगला बन गया। अरे हम अपने बंगले को नहीं, बाबा हमारे लिए महल बना रहा है, हम महल के तरफ तो एक दृष्टि दें कि वो महल में, इनके बंगले में भौतिक दुनिया के सुख साधन होंगे, हमारे महल में हीरे जवाहरात बाबा जड़वा रहा है, जो एक हीरा उनके नसीब में नहीं होगा। किसी बंगला में एक कील भी नहीं होगा हीरे का। हमारा तो महल इतना शानदार, बाबा शानदार बना रहा है, तो उसकी खुशी नहीं है, उसका उमंग नहीं है? इतना उमंग में रहना है, इतनी खुशी में रहना है, रोम रोम खड़े हो जाए। बाबा को शुक्रिया करें तो ये दिल गदगद हो जाए, आंखें गीली हो जाए, वाह बाबा वाह, मेरे लिए क्या बना रहे हो। ऐसा जीवन हो, हमारे जीवन को देख करके लोग प्रसन्न हो जाएं। जीवन हो तो इनका हो, जीवन हो तो ऐसा हो। वो पूछने आए, कमा हम रहे हैं, खुशी आपके पास है, कहाँ से है? फिर वहाँ सेवा करो कि हमारा महल तैयार हो रहा है, हम सतयुग में जा रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला रोज भगवान परम धाम से आकर के पढ़ा रहा है। जरा अपने अनुभव शेयर करो तो सही। प्रदर्शनी लगाने की जरूरत होगी, मेला करने की जरूरत होगी? नहीं, ये सब प्रदर्शनियां बैठे हैं, प्रदर्शनी की जरूरत नहीं है, मेले की जरूरत नहीं है। एक एक स्वयं प्रदर्शनी है। जिधर से गुजरे, जिधर से जाएं, उनको प्रेरणा दें, उनमें जो कमी कमजोरी है वो दूर करें। ये लोगों को ये हो जाए, अरे यही फरिश्ते हैं, फरिश्ता कोई और होगा क्या? यही फरिश्तों का काम है जो हमको करना है, बाकी है। ये तपस्या कर रहे हैं, जो भट्टी किए हैं, इसके लिए किए हैं। कहाँ भी जाएं, किधर भी जाएं, लहर फैलाएं, लोगों को दुख अशांति को दूर करें। लोग जो दुखों में, तकलीफ में आंसू बहा रहे हैं, उनको दृष्टि दें, वो खुशी के आंसू आए, गम के आंसू वो भूल जाएं। कब होगा? जब हम उसमें लीन होंगे, बाबा में खोए रहेंगे, बाबा को शक्तियों को रिसीव करके देने में लगे रहेंगे। ये अब हम ब्राह्मणों का फर्ज है, ये हमारा ब्राह्मणों का कर्तव्य है। यही कर्तव्य करना है, यही फर्ज निभानी है, और कुछ नहीं। मेरा तेरा अब रहा क्या? सब चुकतू हो गया, सब खाली कर दिया है। जो कुछ था वो बाबा को समर्पित कर दिया है। बाबा ने और कुछ लिया? हमारे कमी कमजोरियों को लिया। कमी कमजोरियां एक बार दे दिए तो अंदर से वो उभर करके कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब कि हमने दिया नहीं है क्या? अभी तक संभाल कर रखा है? नहीं। एक एक कमी कमजोरी को बाबा को हवाले करें। बाबा अब तो हम घर आए कि आए, अब तो नई दुनिया में गए कि गए।
परम धाम में अब आए कि आए, तो ये कमी किस लिए रखा है? ये हवाले आपके हवाले, इस भट्टी में स्वाहा स्वाहा कर देना है, ले करके नहीं जाना है। कुछ भी हो बाबा के कमरे में जा करके दे देना है। बाबा अब हम इतना दिन संभाल कर रखा, अब आप संभालो, आप लो, आप जानो, आपका काम जाने। इस तरह से निसंकल्प हो करके, मौलाई मस्ती में हो करके बाबा से इतनी दुआएं लेकर के जाना है कि जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, परिस्थिति हमारे स्थिति को नहीं हिलाए, बल्कि हम उन परिस्थितियों को दूर भगाएं। एक गीत है ना, गमों से कह दो हमारा खुदा बड़ा है, तो वो खाली गीत गाने के लिए है नहीं, हमारे जीवन से लोगों को पता पड़े कि नहीं, गम इनके डिक्शनरी में नहीं है, इनके जीवन में नहीं है। इस तरह की हम लोगों को केवल मधुबन में तपस्या नहीं करना है, केवल सेंटर पर तपस्या नहीं करना है। हमारी ये तपस्वी जीवन है, जहाँ रहें, जिस स्थान पर रहें, घर में रहें, बिजनेस में रहें, जहाँ भी रहें, तपस्या का लहर फैलाएं, ब्राह्मणों में फैलाएं, अज्ञानियों में फैलाएं, और सबको यही प्रेरणा दें, और हम घर की तैयारी करें। ओम शांति। थैंक यू।